ये प्रेस वार्ता आगामी 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आज का वार्ता बुलाया गया है। भारत मुक्ति मोर्चा के ऑफशूट विंग, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री फोर्स, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय पेंशनर संघ, कई संगठन के लोग चुनाव आयोग का घेराव के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांस जो देश है, उन्होंने, जिन्होंने ये ईवीएम मशीन बनाया, उन्होंने ये ईवीएम मशीन से चुनाव आज के डेट में नहीं करा रहे हैं और वो बैलेट पेपर से ही चुनाव करा रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि जिस देश ने बनाया और एक टेक्नोलॉजी में जिस जो एडवांस है वो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है, गड़बड़ी है, तभी वो लोग इस मशीन से नहीं कराते हैं और बैलेट पेपर से करा रहे हैं। तो इस पर 2013 में 8 अक्टूबर 2013 को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये विषय को लेके गया और केस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो जिस पार्टी ने इसके खिलाफ ये केस लड़ा है, तो आज सत्ता पर वही है, तो ये ईवीएम क्यों नहीं हटा रहा है? जबकि उस सुब्रमण्यम स्वामी के रिपोर्ट के आधार पर एविडेंस जो शो किया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उस आधार पर तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। तो अभी बीजेपी सरकार खुद है, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले 2009 और 2014 में ईवीएम में घोटाला करके जीता है। ईवीएम में घोटाला करके जीता है, तो कांग्रेस को, बीजेपी को पता चला कि ये कांग्रेस घोटाला करके जीता है, तो इन्होंने भी अपना कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया और एविडेंस इकट्ठा किया। लेकिन ये एविडेंस के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरा देश में इसका प्रचार प्रसार कर रहा था कि ईवीएम में घोटाला होता है। तो कांग्रेस ने आरएसएस के पास गया, आरएसएस से बोला कि आडवाणी को अगर कोई रोक सकता है तो आप रोक सकते हैं, नहीं तो ये पोल खुल जाएगा। तो इसीलिए आरएसएस ने दोनों के साथ समझौता कराया। हमने अगर 2 बार सत्ता में आए हैं, तो आप भी 2 बार सत्ता में रहिए। तो दोनों का, कांग्रेस और बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग से ये हुआ है। और ये आज जो, जबकि हम जानते हैं चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, स्वतंत्र है, फिर भी बीजेपी कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है, जिसके वजह से वो जान रही है कि इसमें घोटाला हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इसको नहीं रोक पा रही है। और जिन जिन देशों ने, यूरोप, अमेरिका, जापान, जर्मन, हाल ही में बांग्लादेश में भी इस पर पाबंदी लगाई गई है, और जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक तथा गैरकानूनी बताया। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ईवीएम मशीन से चुनाव करा रही है, जो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसी विषय को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक के नेतृत्व में, वामन मेश्राम के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ महामोर्चा लेके जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग
ईवीएम मशीन को नहीं हटाती है या तो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची का मिलान नहीं करती है, तो हम लोग 2024 में ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये ईवीएम तोड़ना एक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन हमारा जो संविधान को बचाने के लिए, हमारा जो मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हम ये काम करेंगे, क्योंकि एक अधिकार को बचाने के लिए दूसरा जो असंवैधानिक काम है उसको हमको करना पड़ेगा। और ये जो ईवीएम मशीन आने से पहले जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति के समय में हम लोग को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जितना भी मौलिक अधिकार है उनसे वंचित किया गया था। तो अभी पुनः ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमको गुलाम बनाना चाहती है, इसीलिए ये ईवीएम मशीन को तोड़ना या हटाना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आज का जो प्रेस वार्ता है तो इतने ही कह के मैं अपने तरफ से आज का वार्ता का जो विषय है उसको समाप्त करता हूँ।